तो आज का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ऐसा क्या किए कि खूंखार अंगुली माल डाकू बुद्ध अनुयायी बन गया। देखिए, समझदार आदमी को, विवेकवान आदमी को समझाना बहुत सरल है, बहुत ही सहज है। लेकिन जो खूंखार है, क्रोध की ज्वाला में तप रहा है, हाथ में हथियार लेकर मार काट पर उतारू है, ऐसे इंसान को समझाना और समझा करके योग पथ पे, साधन पथ पे चला देना, यह अपने आप में एक महान घटना है। आप इसे साधारण नहीं समझ सकते, क्योंकि ऐसी घटना स्वयं भगवान राम और भगवान कृष्ण भी नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को कितना समझाने का प्रयास किए, लेकिन समझा पाए क्या? वो तो समझाते समझाते ही अपना भगवान का रूप प्रकट कर दिए भरे दरबार में, लेकिन फिर भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए और भयानक युद्ध हुआ, भयानक नरसंहार हुआ और कितने लोग मारे गए। वैसे ही भगवान राम भी रावण को कितना समझाने का प्रयास किए। हनुमान जी समझाए, अंगद जी समझाए, और जब रावण युद्ध के मैदान में राम से लड़ने के लिए आया तो राम रावण को युद्ध में भी समझाए, लेकिन समझा पाए क्या? नहीं समझा पाए। भयानक युद्ध हुआ और रावण मारा गया। तो देखिए, जो आदमी खूंखार है, अग्नि की ज्वाला में तप रहा है, ऐसे इंसान को समझाना और समझा करके योग पथ पे चला देना, यह अपने आप में एक महान घटना है। आप इसे साधारण घटना ना समझें। तो देखिए, आखिर गौतम बुद्ध ने क्या किया कि ऐसा खूंखार डाकू, जो कि देखते ही लोगों को सीधा मार डालता था, काट डालता था, वो बुद्ध अनुयायी कैसे बन गया। तो देखिए, जो मनुष्य बुद्ध तत्व, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, वह कल्याण स्वरूप हो जाता है, वह एकदम निर्दोष रहता है। उसके शरण में जो भी जाएगा उसका भला ही होगा, बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि वो कल्याण स्वरूप होते हैं। तो आप एग्जाम्पल शंकर जी का ले लीजिए। गले में सांप लपेटे हैं, कान में बिच्छी पहने हैं, और देवता लोग, भूत प्रेत लोग सब उनकी पूजा करते हैं। तो आखिर ये संकेत क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आत्म तत्व, बोध तत्व को प्राप्त कर लेता है, वो कल्याण स्वरूप होता है। उसके शरण में अच्छा आदमी, बुरा आदमी, भूत प्रेत, जीव जंतु, हिंसक से हिंसक जीव कोई भी आए, उनका भला ही होता है, बुरा होता ही नहीं। बुद्ध ने भी यही कहा है कि हर जीव पर दया करो। अब हर जीव में अच्छा बुरा सब शामिल हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को बड़ा दिया हो, किसी को अलग कर दिया हो। सब जीव पर दया करो, हर जीव पर दया करो, यानी उसमें सब शामिल हैं। आप और एक एग्जाम्पल और सुनिए। आप सुने होंगे कि राम राज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। तो ये जो बकरी है, ये तो शेर का भोजन है। शेर जो है बकरी को सीधा खा जाता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये तो संकेत है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि आत्म तत्व, बोध तत्व जो प्राप्त कर लेता है, उसके शरण में अगर शेर आएगा तो अपनी हिंसक प्रवृत्ति को भूल जाता है। बकरी आएगी तो अपना वो डर भूल जाएगी, वो निडर हो जाएगी। और शेर बकरी एक साथ वहां बैठ सकते हैं, क्योंकि ना उसे डर लगेगा और ना वो हिंसा करेगा, इसलिए दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन ये संभव किसके यहाँ होगा? जो आत्म तत्व, बोध तत्व को प्राप्त कर लिया है। यानी आत्म तत्व, बोध तत्व ही ये राम तत्व है। ये राम कोई मनुष्य नहीं है, राम कोई शरीरधारी नहीं है। कबीरदास जी राम राम ही जपते थे, लेकिन जो राम की मूर्ति है, राम का जो रूप है, उससे उनको ऐतराज था। मंदिर के वो विरोधी थे, पत्थर के मूर्ति के विरोधी थे, लेकिन जपते थे राम राम ही, क्योंकि राम एक तत्व है। उसी तत्व को बोध तत्व, आत्म तत्व, परम तत्व, परम शांति, परम गति, क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है,
बोध तत्व को प्राप्त कर लिया है, परम गति परम शांति को प्राप्त कर लिया है, जो मुक्त अवस्था में है वो परम कल्याण स्वरूप है। उसके शरण में अच्छा आदमी बुरा आदमी किसी भी भाव से पहुंच जाए उसका भला ही होता है। अगर वह उनको मारने काटने के लिए भी आता है तो मार काट तो वो पाएगा नहीं, लेकिन उसका भला हो जाएगा। अंगुलीमाल डाकू भी बुद्ध को मारने के लिए ही आया था। वो तो बोला ठहरो, बुद्ध ध्यान ही नहीं दिए। फिर बोला ठहरो, तो बुद्ध बोले भाई मैं तो कभी का ठहर चुका हूं, तू कब ठहरेगा। बस इतना ही बोले। वो कोई मंत्र पढ़ के कुछ फूके नहीं, लेकिन वो कल्याण स्वरूप हैं, मुक्त स्वरूप थे, बोध स्वरूप थे। उनको देखते ही जो अंगुलीमाल डाकू के अंदर जो पाप था वो जल गया, और जो दैवी संपद था क्षमा दया प्रेम सत्य संतोष विवेक वैराग्य उसकी जागृति हो गई। और जैसे वो जागृत हुआ तो जो कटारी था फेंक दिया और उनके चरणों में लौट गया। बोला तथागत क्या हमारा भी भला हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है, तुम मनुष्य हो और मनुष्य मात्र आत्म तत्व बोध तत्व प्राप्त करने का अधिकारी है। जो भी मनुष्य है ये संसार का कहीं का भी हो, कोई भी हो, लेकिन वो चाहे तो योग करके साधन करके आत्म तत्व बोध तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो उसको अपना अनुयायी बना लिए, भिक्षु बना दिए, और बुद्ध के ही सामने वो जो है आत्म तत्व बोध तत्व को प्राप्त कर लिया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये जो सत्य की प्राप्ति है, ये निर्वाण की प्राप्ति है, ये जीते जी ही होता है। संतो जीवत ही कर आशा और मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठे दय विश्वासा, संतो जीवत ही कर आशा। जो गुरु बोलता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद फलाना मिलता है, वो समझो ये आपसे धूर्त है, वो ठगने के लिए आपको ऐसा बोल रहा है। क्योंकि जो सत्य है, निर्वाण है, मुक्ति है, ये जीते जी ही मिलता है। ये कबीरदास जी का कथन है। तो संतो जीवत ही कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठे दय विश्वासा, संतो जीवत ही कर आशा। तो जीते जी ही वो अंगुलीमाल डाकू आत्म तत्व बोध तत्व को प्राप्त किया, बुद्ध के सामने ही प्राप्त कर लिया और एक महान संत हुआ। तो आप अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा देवें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।